साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कुछ काव्य रचना हम पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा करके, और अधिक से अधिक शेयर कर दें मित्रों और दोस्तों तक। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई हुई है, उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल के अंतर्गत द्विविध युग की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो उसी में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें अपने देखो, मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि घोषित हुए भारत भारती रचना के माध्यम से के अंतर्गत प्रथम राष्ट्र कवि, तो इनकी रचना है रंग में भंग, जयद्रथ भारत भारती, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पंचवटी, साकेत, जय भारत, द्वापर, किसान, नहु, शकुंतला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, झंकार, सिद्धराज और कुणाल गीत, ये इनकी खास रचना है। द्विविध युग में अगला पॉइंट है, द्विविध युग में रचा गया खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो 1914 में लिखा गया प्रिय प्रवास ये है। आधुनिक राष्ट्रीय चेतना अपने यथार्थवादी रूप में किस काव्य में प्रकट हुई थी? तो दोस्तों, भारत भारती। द्विविध युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती। चौक के चौप दे, चुभते चौप दे के रचिता जो है वो हरियोध्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य की दो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कृतियाँ यानी कि महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास 1914 और 1900 जो है वो 40 में लिखी गई वेदई वनवास। हरियोध्य की ब्रज भाषा की काव्य रचनाओं का संग्रह है रसकलश। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य विद्या साथियों प्रिय प्रवास माना जाता है, 1914 में प्रकाशित हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के, जिससे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और लाइक कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। प्रिय प्रवास में सन 1914 में और वेदी वनवास 1940 में प्रकाशित हुआ था। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन के बाद राधा और ब्रजवासियों के वियोग के वृत्तांत का आधार बनाया गया है, जबकि वेदी वनवास में राम द्वारा सीता को वनवास दिए जाने का वृत्तांत है, वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त के दो प्रबंध काव्य महाकाव्य हैं, साकेत और जय भारत। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, किसान, कुणाल गीत, करबला, नहुष, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय विख्यात महाकाव्य कृति साकेत है, रामकथा पर आधारित है। वह चित्रकूट में रामसभा नामक काव्यांश साकेत के 8वें सर्ग में है साथियों, तो ज़रूर इसको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप इसकी PDF भी ले सकते हैं नोट्स के रूप में। सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है झांसी की रानी, जिसके कारण इनको साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता नीम थी। इसके अन्य काव्य संग्रह मुकुल और चित्रीधारा भी है। हरियोध्य के मुक्त काव्य हैं वह चौके चौप दे, चुभते चौप दे, रसकलश, परिजात, प्रेम प्रपंच व पद्य प्रमोद। मित्रों, मेहनत यदि हम करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, तो एक दिन हमें अपना मुकाम ज़रूर मिलता है, अपनी मंजिल अवश्य मिलती है। हरियोध्य की ब्रज भाषा की रचना है रसकलश। मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता है हेमंत शीर्षक से सरस्वती में 1907 में छपी थी, प्रकाशित हुई। 1909 में गुप्त जी की पहली काव्य कृति रंग में भंग प्रकाशित हुई। इसके बाद 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में भारत भारती जो राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाली रचना थी, 1925 में पंचवटी, 31 में साकेत, 32 में यशोधरा नामक काव्य प्रकाशित हुए। मित्रों, द्विविध युग की समय अवधि जो है वह है 1900 से 1920 तक। द्विविध युग में केवल ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विविध युग की सबसे प्रमुख साहित्यिक घटना है काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होना। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी काव्य के और द्विविध युग के पहले महत्वपूर्ण कवि है, तो ये भी ध्यान रखें आप। द्विविध युग का काव्य वर्णन प्रधान और उपदेश प्रधान काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? तो यह है श्रीधर पाठक को। द्विविध युग का अधिकांश काव्य श्रृंगार रस से मुक्त है, जो इसकी इतिवृत्तात्मकता को संकेतित करता है या इंगित करता है।
देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये जो पंक्ति है मित्रों, बलिदान गान से ली गई है, नाथुराम शर्मा शंकर के द्वारा रचित प्रस्तुत है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर हीरी गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, जहाँ उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो ये भारत भारती से लिखी पंक्तियाँ हैं, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित। नाथुराम शर्मा शंकर की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है गर्भरंडारेश्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का चित्रण हुआ है। द्विवेदी युग में वर्णीय विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है साथियों। और हिंदी के किस प्रसिद्ध महाकाव्य का आरंभ प्रकृति वर्णन से हुआ है, तो प्रिय प्रवास से हुआ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये बीज पंक्तियाँ जो है वो पंक्तियों से इस प्रिय प्रवास की शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख काव्यकार है और हैं मैथिली महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, रायदेवी प्रसाद पुराण, हरियोध्य, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य, रामचरित उपाध्याय, अवय सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हास्य व्यंग्य काव्य रचना है वो है सर्गो नरक ठेकाना नाई। गांधी गौरव नामा खंड काव्य गोकुल चंद्र शर्मा का है, तो नाम सही। जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रसिद्ध प्रबंध मुक्तक ग्रंथ है उद्धव शतक। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। और कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु व साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित कवि है नाथुराम शर्मा शंकर। तो ये भी ध्यान रखें आप। गर्भरंडारेश्य और शंकर सर्वस्व इनकी प्रसिद्ध रचना है शंकर की। द्विवेदी युग में प्रकृति चित्रण के सबसे श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है साथियों। श्रीधर पाठक की देशभक्तिपूर्ण कविताएं वो हैं भारत गीत, भारत उत्थान व भारत प्रशंसा। हरियोध्य के काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून, चुभते चौप दे, चौके चौप दे और बोलचाल रसकला स्वे वेदई वनवास 1940 प्रसिद्ध है। तो इनको जरूर ध्यान रखें आप। हिंदी साहित्य जगत में कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है हरियोध्य। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने हरियोध्य। निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनो सब लोग, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है साथियों। प्रिय प्रवास पर हरियोध्य को हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था प्रिय प्रवास रचना पर। कालिदास के मेघदूत का धाराधर धावन शीर्षक से हिंदी अनुवाद करता थे वो है रायदेवी प्रसाद पूरण, इन्होंने इस नाम से किया था धाराधर धावन। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार है वो है रामचरित उपाध्याय। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल सनई। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य करती है जो रंग में भंग है और 1909 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, ये प्रिय प्रवास से ली गई पंक्ति है साथियों। तो इसको जरूर आप याद रखें। गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों और 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया था, रचना की थी। गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ। गुप्त मूलतः प्रबंधकार थे। रामनरेश त्रिपाठी की 4 काव्य ग्रंथ कालक्रम के अनुसार है, तो इसको मिलन पथिक मानसी स्वप्न से याद कर सकते हैं। स्वप्न का मानसी से मानसी का स्वप्न में पथिक से मिलन हुआ, ऐसे भी इसकी ट्रिक है। मानसी का स्वप्न में पथिक से मिलन हुआ, तो ये मानसी का स्वप्न में पथिक से मिलन हुआ, इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। इसमें मानसी फुटकर कविताओं संग्रह और बाकी खंड काव्य हैं, सभी प्रेम खाना खंड काव्य हैं। गुप्त जी का दूसरा महाकाव्य जय भारत 1952 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखें साकेत 1931 में। द्विवेदी युग के सबसे श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि माने जाते हैं मुकुटधर पांडे हैं। द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, तो वह मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। ब्रज भाषा में खड़ी बोली में आए प्रसिद्ध कवि है। ब्रज भाषा से खड़ी बोली में तो श्रीधर पाठक, हरियोध्य, नाथुराम शर्मा शंकर। प्रमुख रूप से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्ना। श्रीधर पाठक की काश्मीर सुषमा, हरियोध्य की करस कलश ब्रज भाषा की प्रसिद्ध द्विवेदी युगीन रचना है, तो ये ध्यान रखें आप। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि वे जगन्नाथ दास रत्नाकर।
बिहारी शास्त्री की सबसे प्रामाणिक और विद्वतापूर्ण टीका बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा ब्रज भाषा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ है उद्धव शतक, गंगा अवतरण और श्रृंगार लहरी। ये सभी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है साथियों। सत्यनारायण कवि रत्न के काव्य संग्रह हृदयतृंग में संग्रहित 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं ब्रह्मरदूत और प्रेम केली। ये है सत्यनारायण कवि रत्न की। द्विवेदी युगीन काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और उच्च आदर्शों का काव्य है। ये द्विवेदी युग की विशेषता है मित्रों। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को जाता। द्विवेदी युग को द्विवेदी युग की काव्य को सामान्यतः नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। वंदनीय वदेश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, तो ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का क्रम होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। ये भारत भारती से ली गई मैथिल शरण गुप्त की पंक्ति है। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमार चौहान के 2 प्रसिद्ध कविता संग्रह है त्रिधारा और मुकुल। गुप्त जी के भजे भार तो महाकाव्य की कथा, महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण है। जयद्रथ में एक ऐसे युवक का चित्रण है जो राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वय है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा ये बात। भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय ये सत्यनारायण कवि रत्न ने कहा। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है वो सत्यनारायण कवि रत्न है। गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थी। वैश्योपकारक पत्रिका में। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किससे स्वीकार किया? एकांतवासी योगी। इसको कहा है नागरी तेरी ये दशा की रचित हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये ध्यान रखना, नागरी तेरी दशा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकांश होकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, तो ये भारत भारती से मैथिल गुप्त की पंक्ति है। गुप्त के रेश्यवादी गीतों का संग्रह उनकी किस कृति में हुआ? तो झंकार में हुआ। झंकार लहर अंशुत ये उनकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग उर्मिला को समर्पित है। द्विवेदी युगीन कवि वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ये यशोधरा कवित्र से लिए गए हैं। गुप्त जी का कवासी के रचयिता मावल कृष्ण शर्मा नवीन। द्विवेदी युग को सुधार काल, जागरण काल, परिष्कार काल के नाम सम्मति करने वाले विद्वान थे डॉक्टर नगेंद्र ने ये उपाधियाँ दी थी सभी। तो मित्रों इन सब को आप अच्छी तरह से याद रखें, बहुत काम की ये पॉइंट हैं, चीज़ें हैं, नोट्स है। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आगे आने वाले कोई वीडियो यदि आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका अध्ययन कर पाओगे। वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी ये चीज़ें आपके जहन में आएगी। थैंक यू साथियों।